दोस्तों नमस्कार। आप सभी के सामने आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मीटिंग्स के ग्राउंड्स रूल के बारे में जानकारी दे दूं कि कोई भी मीटिंग के दौरान हैंड रेज नहीं करेगा और कोई भी मीटिंग के दौरान अपना वीडियो ऑन नहीं करेगा। अदरवाइज मेरे बोलने के 2 मिनट बाद आपको हमारे जितने भी को होस्ट हैं निकालना शुरू कर देंगे। अगर इस मीटिंग में आप बने रहना चाहते हैं और कंपनी की बराबर अपडेट भी लेते हुए अपने क्वेश्चंस का आंसर लेना चाहते हैं तो कृपया ग्राउंड रूल को जरूर फॉलो करें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अपनी टीम में यूट्यूब का जो लिंक चैट बॉक्स में पहुंचा हुआ है अपनी पूरी टीम में फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि आज का सेशन जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और चूंकि हमारा पायलट प्रोजेक्ट का जैसे कि आपने देखा गया सुबह ही न्यूज़लेटर आया है, उसके बारे में डीपली नॉलेज और किस तरह से क्या करना है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, तो मीटिंग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी मन में क्वेश्चन आपके 5 बजे सेशन में रह गए थे वो सारे क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको हैंड रेज नहीं करना। जितने भी जिसके भी जो क्वेश्चंस है वो लोग अपने क्वेश्चन अप, अपने क्वेश्चन हमारे को होस्ट के चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सेकेंडरी बात, जितने भी लोग मीटिंग में आए हुए हैं वो प्लीज अपना नाम पूरा सही डालें। कोई भी गलत नाम होगा तो भी हमारे को होस्ट आपको बाहर निकाल देंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कंपनी की बराबर अपडेट मिले और आपके क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर मिले तो आपको भी प्रॉपर नाम से इस मीटिंग में आना होगा। दोस्तों, और इस मीटिंग में क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं इनवाइट भी करना चाहूंगा हमारे टैग टीम के मेंबर्स मिस्टर आलोक यादव सर को, और उनका साथ देंगे हमारे इंडिया के टॉप एडमिन मिस्टर सुनील शर्मा सर। वेलकम सर। अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन आंसर का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोगों का क्वेश्चन आंसर हो वो हमारे को होस्ट के या हमारे चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू। सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोगों का क्वेश्चन हो प्लीज आप चैट बॉक्स में डालना शुरू करें। थैंक यू। धनंजय धनंजय जी हैं क्या साथ जी में? जी जी, बोलिए जी सर। बैकअप में है। ओके ओके फाइन। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप मनीष जी और सुनील शर्मा जी के चैट में आप आपके क्वेश्चंस डाल सकते हैं। वहां से एक एक पढ़कर हम क्वेश्चन आंसर ये क्वेश्चंस लेकर आपको आंसर देना शुरू करेंगे। हैंड कोई भी रेज मत कीजिए क्योंकि हम ये सवाल नहीं लेने वाले हैंड रेज करके। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ जी कि हम लोग चूंकि सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो अगर मेरे को डायरेक्ट कोई पर्सनल मैसेज अगर भेजेंगे तो मैं वो देखने में सक्षम नहीं रहूंगा। ओके। आप मैसेज उनको भेजें, या मनीष जी को भेजें या धनंजय जी को, तो वो उनको पढ़ के सुना पाएंगे तो ही आपका जवाब मिलेगा। मैं अगर बिजी रहूंगा आपको आंसर करने में तो मैं चैट बॉक्स देख नहीं पाऊंगा, प्लीज। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। दो लोगों का नाम दे दिया है, मनीष जी और सुनील जी का चैट बॉक्स में आप सवाल डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। जी गणेश जी, जी सर। किसी धनंजय किसी को एक और होस्ट बना दीजिए जिससे कि ये लोगों को एडमिट करता रहता है। मैं कर रहा हूँ सर। ओके। मैं कर रहा हूँ। सर पहला क्वेश्चन आया है, कुछ लोगों का रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो संजय जी हैं, तो मेरे ख्याल से वो नई वाली वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहे होंगे। कुछ लोगों का रजिस्टर नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। चालू हो गया कुछ सर। लोगों का रजिस्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा ठंड रखिए और अच्छा, अभी कल वेबसाइट पे सुबह काम तक भी का चल रहा है। इंतजार कर लीजिए। ठीक। हेलो सर, गुड इवनिंग। मेरा सवाल था कि क्या हम एक फोन से 2 अकाउंट लॉग इन कर सकते देख सकते हैं सर, प्लीज। आलोक सर। आप बताइए, आप ही बताइए सर। सर आप ही हम पढ़ रहे हैं सर।
चलिए मैं बता देता हूँ। जहाँ तक हमारा अनुमान है कि कंपनी ने ये कहा है कि अगर उस मोबाइल में आपके 2 सिम है तो आप देख सकेंगे। बाकी ज्यादा जानकारी अगर चाहिए तो जो अभी पायलट प्रोजेक्ट आ गया उसके अंदर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कंफर्मली। अभी तक ये इंफॉर्मेशन आई है मेरे पास। थैंक यू। सर प्लीज 25 यूरो और 50 यूरो के पैकेज के बारे में भी पूरी जानकारी देना। मनीष जी, सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो सवाल हमने ऑलरेडी संडे मीटिंग में कवर किया, अगर वो कोई पूछता है तो उसको आप मत लीजिए। सवाल बोलिए लेकिन लीजिए मत। इतना ही बोलिए संडे मीटिंग में कवर किया गया, तभी लोग मीटिंग ट्रेनिंग देखेंगे। हैंड रेस कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को। सर क्वेश्चन आंसर के पहले पायलट प्रोजेक्ट के बारे में कैसे करना है वो प्लीज एक्सप्लेन करें। उसके लिए प्लीज कल तक का इंतजार कीजिए। अभी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अपडेशन अभी चल रहे हैं। कल आपको 1 बजे की मीटिंग या शाम को 5 बजे की मीटिंग या आपके व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में अकॉर्डिंगली बताया जाएगा, तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। सर हम किसी ट्रस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं क्या? ट्रस्ट का पैन कार्ड होता है निराधार लोगों से के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए। जो ट्रस्ट होते हैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे संस्था या ट्रस्ट से क्या ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उनके लिए हमारे पास एक अलग से प्रोग्राम है, वो है बेनिफैक्टर्स प्रोग्राम। आप वो ट्रस्ट के संबंधित जितने भी लोग हैं, उनसे जितने भी जुड़े लोग हैं, उन सबका डेटा बस कलेक्ट कीजिए और ये बेनिफैक्टर्स प्रोग्राम है उसमें सबमिट कीजिए। उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी केवाईसी होगी, सब कुछ होगा। थैंक यू सर। सर पायलट प्रोजेक्ट लिंक से करते हैं टाइम अपना जीमेल चेंज कर सकते हैं? सर पायलट प्रोजेक्ट लिंक से रजिस्टर करते टाइम अपना जीमेल चेंज कर सकते हैं क्या? नो वे। वो जीमेल आपको चेंज करना है तो जा लाइफस्टाइल की ओरिजिनल जो आपकी पर्सनल डिटेल है उसमें सपोर्ट को जाके लिखेंगे तो ही हो पाएगा। जो देखिए, जो बेस है, जो मदर कंपनी है वो या लाइफस्टाइल है। एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है वो एक हमारी सब्सिडरी है। तो अगर आपको जो बेसिक चीजें कुछ अगर ठीक करनी है तो वो मदर कंपनी को ही आपको लिखना पड़ेगा, जिसके लिए सपोर्ट का सेक्शन है हमारा। थैंक यू। सर नई वेबसाइट के बारे में बताएं। फिलहाल तो नया जो एडवर्टाइजिंग का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया है उन्होंने एक ट्रायल के तौर पे। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, उसमें अपनी आईडी और पासवर्ड आप डालेंगे और बाकी और डिटेल्स डालेंगे, तो उस हिसाब से एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म जो है उस पर एक डेटा कलेक्ट होगा। उसके बाद अपनी आप प्रायोरिटीज चूज करेंगे। 25 कैटेगरीज होंगी उसमें कि मुझे कौन कौन से एड्स देखने हैं, वो सब आप चूज करेंगे। उस हिसाब से वो तैयार करेंगे अपना प्रेजेंटेशन कि हमें ये एड्स दिखाने हैं, इस दिन ऐसा दिखाना है, इस दिन वैसा दिखाना है। तो ये तभी संभव हो पाएगा। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हमारे पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तब वेबसाइट से हम ऐड देख पाएंगे या पर्टिकुलरली ऐप आएगा? जी पर्टिकुलरली ऐप आएगा। ये वेबसाइट जो है ये केवल ट्रायल और प्रैक्टिस के लिए है। ये केवल ट्रायल और प्रैक्टिस के लिए है। मैंने बताया था कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आप ऐड देख रहे हैं, बीच बीच में किसी का फोन आ जा रहा है, या बीच में आपको कहीं जाना पड़ जा रहा है, या बैटरी आपकी डाउन हो गई, या फोन कहीं गिर गया नीचे हाथ से, व्हाटएवर। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होंगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है वो इस पायलट प्रोजेक्ट के प्रैक्टिस के दौरान आपको पता चल जाएगा। तो जब रियल प्रोजेक्ट शुरू होगा तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि डूज एंड डोंट्स क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लियर हुई? थैंक यू। ठीक है। सर मेरा एक लीडर का कोरोना से निधन हो गया है, एमपी से है, तो जगदीश सर और नॉमिनी का अपडेट कब तक होगा सर? उसके लिए अभी नॉमिनी फिलहाल के जो बारे है में।
फिलहाल अभी नॉमिनी की सुविधा बाद में जब आने वाली है, लेकिन उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आप संभाल के रखिए, और उनके जो नॉमिनी जिनको बनाना चाहते हैं उनके डिटेल्स आप संभाल के रखिए, और उसके बाद जैसा कंपनी की तरफ से आदेश होगा, जैसे उनके निर्देश होंगे, उस हिसाब से किया जाए। थैंक यू सर जी। जा लाइफ का न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं? तो सचिन जी पूछ रहे हैं जा लाइफ का नया रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं? जा लाइफ का नया रजिस्ट्रेशन तो अभी तो खुला ही है, 10 मई तक तो बिल्कुल बिल्कुल खुला है। 10 मई तक तो कतई खुला है, उसमें तो कतई कोई दिक्कत ही नहीं है, और आगे भी खुले रहने की संभावना है अगर रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो। अगर बात आती है केवाईसी की, तो केवाईसी जो है वो अभी आप करेंगे तो आपको ये एडवर्टाइजिंग वाला जो है उसमें रजिस्टर करने का मौका मिलेगा, और 10 तारीख तक अगर आपने केवाईसी नहीं की तो आपके आईडी से जितने भी वो शेयर्स और कॉइन्स और जितनी भी सुविधाएं आपको अभी तक मिली हुई हैं वो सब सिफर हो जाएंगी। 10 मई तक की शेयर्स मिल रहे हैं और कॉइन्स मिल रहे हैं। एक दो सवाल इधर भी आए हैं मनीष जी, उनको मैं बता देता हूँ। 50 लोग डायरेक्ट करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, ये तो सर आप कैलकुलेटर पे जोड़ सकते हैं। और एक सवाल आया है कि मेरे स्पॉन्सर ने पैसा लिया मेरा और पेमेंट फोन उठाना बंद कर दिया, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। सर इसके बारे में कह रहे बताएं सर। सर हेलो जी। जी फोन आ गया सर का क्या? हेलो, हाँ कॉल आ गया था। प्लस दूसरी चीज, वो मुझे ही लोग बहुत सारे डायरेक्ट मैसेज भेज रहे हैं, तो मैं अगर डायरेक्ट मैसेज पढ़ने लगूंगा तो फिर जवाब कैसे दे पाऊंगा। जी तो जी मैं जी रिक्वेस्ट जी। करूंगा, आपको डायरेक्ट मैसेज भेजने हैं या आप एवरीवन ओपन मैसेज भेजिए। तो मनीष जी हैं और जी सुनील जी हैं या धनंजय जी हैं, उनको भेजेंगे तो वो पढ़ पाएंगे। मैं जवाब देने में अगर बिजी हूं तो मैं वो नहीं पढ़, मुझे आप भेजेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। जी जी जी। नेपाल से पेमेंट कैसे भेजी जाए? नेपाल का पेमेंट प्रोसेस जो है वो हमारी वहाँ एडमिन है मिसेस एंडी, वो आपको बेहतर समझा पाएंगी। अगर उनका संपर्क सूत्र चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आइए, मैं उनका टेलीग्राम हैंडल दे सकता हूँ, और वो वहाँ का पूरा मैनेज कर रहे हैं। नेपाल में अभी भी कोई पेमेंट गेटवे नहीं स्थापित हो पाया है। निकट भविष्य में ये संभावना है कि वहाँ ऑफिस भी हो सकता है, क्योंकि नेपाल में हमारी बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, और मिसेस एंडी जो है, तो मिसेस एंडी से अगर आप संपर्क करना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप में उनका देखिए, आप आइए, जो मेन स्ट्रीम ग्रुप है उसमें एंडी को फोन करिए या जो भी करिए, कॉल करिए, टेलीग्राम कॉल कर सकते हैं आप। एक इंडियन करेंसी में एक्टिवेशन 30 यूरो का नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो थोड़ा ठंड रखो भाई। और ये जो अभी जो आज जो वेबसाइट आई है उसमें भी अगर थोड़ा सा कुछ हो तो कल तक का इंतजार कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 30 यूरो वाला जो है और ये सारी चीजें, पेमेंट गेटवे और ये सब चीजें स्थापित हो रही हैं, और उसमें 1-2 दिन का समय लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम में कल भी अगर रजिस्टर कर लेंगे तो भी ठीक रहेगा। ये 30 यूरो वाला जो है वो कल भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जस्ट वेट फॉर अ डे। ओके, जो नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो पीवी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया, बिल्कुल कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप सब्र रखिए। बहुत से लोग कह रहे हैं पैसा आना कब शुरू होगा। अरे दोस्त, एक एक नई नई अपडेट्स आपको दे रहे हैं, फिर भी आपको सब्र नहीं है। अरे इतना गरम गरम मत खाओ दोस्त, हजम नहीं होगा फिर ऐसे। बहुत जल्द सब चीजें आ रही हैं सामने, थोड़ा सा सब्र रखिए। इतना सब्र किया आप लोगों ने, थोड़ा सा सब्र रखिए। नहीं वो गरम गरम ये बता दिए ना, हाँ, गरम गरम खाने से जल जाता है मुंह। जल जाता है सर, बता रहा था, लेकिन तब तक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या सवाल है तो भारत जी का? सवाल तो कुछ दिख नहीं रहा इन लोगों को। मनीष जी का एक सवाल आ रहा है कि कितने लोगों का वीडियो ऑन है, जरा देखिए। ये भी सवाल का क्वेश्चन है सर। धनंजय जी वो कवर करेंगे। हाँ हाँ। हाँ प्लीज, वीडियो जिनका है वो उनको मना कीजिए। ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, सपोर्ट को मेल करिए सर।
300 यूरो का स्पॉन्सरशिप पैकेज में कितना पेमेंट आएगा? सर प्लान का रिलेटेड है, बताया गया प्लान में, सुनिए आके। सर एड कब से स्टार्ट होगी आपको बता दिया गया है कि बने रहिए, आते रहिए, सब कुछ यही मिलेगा। सारा प्रसाद इसी मीटिंग में मिलेगा दोस्तों, ये भी बता दूं आपको। किसी को पर्सनली कॉल करने से कुछ नहीं मिलेगा। आलोक जी मैं बताऊं, दोपहर की ट्रेनिंग के बाद मैंने फोन को उठा के साइड में रखा है। अब इतने ये फोन बचे, अगर इतने अगर फोन बचे, बता दो। इस तरीके से इतना हम लोगों की 10 महीने की ट्रेनिंग के बावजूद भी अगर इस तरह के सवाल अभी कर रहे हैं लोग, तो मुझे लग रहा है कि या तो ये अभी अभी नया ज्वाइन किया है इन्होंने, और अगर पुराने लोग ये सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जितनी भी मेहनत है वो सिफर हो गई। फिर इसका मतलब है कि ये लोग कुछ समझ ही नहीं पाए अभी तक। एक कह रहे पायलट प्रोजेक्ट कब से चालू होगा? भाई दोस्त, पायलट प्रोजेक्ट जो चालू होगा स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं आएगा जहाज बना हुआ कि पायलट प्रोजेक्ट चालू हो गया। और ये सारी प्रोसेस किस चीज की चल रही है मेरे दोस्त? थोड़ा सा तो देखो यार आप लोग। हमारे अकाउंट में गिफ्टेड हीरो है, उसका कैसे यूज करना है वो जैसी कंपनी लिस्टेड होगी वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। 0.91 इसका रेट हो चुका है। फ्री शेयर वाली आईडी एंड 1109 से रजिस्ट्रेशन कब तक चालू रहेगा? अभी तो जवाब दिया आपको 10 मई तक। आई हैव परचेज 30 यूरो टीवी वाउचर ऑन 5 अप्रैल बट नॉट रिसीव टिल नाउ। जिनको वाउचर्स वगैरह रिसीव नहीं हुए बहुत जल्दी रिसीव जाएंगे सर। अगर स्पॉन्सरशिप पैकेज हम अपनी आईडी पर एक्टिवेट करेंगे तो उससे मेरा स्पॉन्सर को कुछ नहीं, अगर एड स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं तो आपके स्पॉन्सर को कुछ भी नहीं जाएगा। थैंक यू, मेरे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए सर। मनीष जी आप ले सकते हैं आगे। सर ये www.iha.com पर रजिस्टर हो गया है, तो क्या ये रिवर्स हो सकता है? क्योंकि सर मुझे नहीं पता था, अब रजिस्टर नहीं करना है, तो सर क्या ये दोबारा रजिस्टर हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने रजिस्टर कर लिया है एकदम आराम से बैठिए, एकदम कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर उसमें जरूरत पड़ेगी तो आपको इंस्ट्रक्शंस दोबारा आएंगे, अदरवाइज एब्सोल्युटली रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। धनंजय जी इंटरनेशनल टेलीग्राम का लिंक डाल दीजिए, लोग मांग रहे हैं। सर कल क्या ऐड देख पाएंगे? नहीं, अभी समझाया है फिर भी वही बात। वेयर विल वी गेट पॉइंट डिस्कस इन अच्छा वो आज कंपनी का जो ऐप था लोन्स लोन्स होने की बात कर रहा था, पता नहीं क्या कोई ऐप होने की बात, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है उसकी प्री लॉन्चिंग थी। अगर आप समझ पाते हैं, अगर इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। 26 तारीख को उन्होंने बताया था कि डेफिनेटली हमारी प्री लॉन्चिंग ऑफ पायलट प्रोजेक्ट होगी। प्री लॉन्चिंग ऑफ हमारे पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है कि भैया वो आप रजिस्टर करिए, उसमें अपने प्रेफरेंसेस दीजिए, कौन से एड्स देखना चाहते हैं, ये सारी चीजें शुरू तो हो चुकी हैं। और आज अगर थोड़ी सी डिले है, उसमें कुछ अपडेशन चल रहे हैं, कल तक का इंतजार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कल से शुरू करते हैं। अभी है उसमें हफ्ता 10 दिन के लिए प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, तो इसलिए कोई बहुत हड़बड़ाने की और बहुत जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन और आया है कि अगर आप जो भी आपकी पर्सनल डिटेल में चेंजेस करनी है, मोबाइल नंबर का ऑप्शन खुला हुआ है एडिट का, नाम गलत है अगर आपका तो सपोर्ट को मेल कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी चेंज होनी है उस पर मेल कर सकते हैं, मेल आईडी गलत है उसको चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने करना है सबका सॉल्यूशन सपोर्ट के पास है। सपोर्ट को पूरे फॉर्मेट में मेल करेंगे तभी आपकी ये चीजें ठीक हो केवल पाएगी। थैंक यू। केवल मोबाइल नंबर को एडिट कर सकते हैं, उसका अपडेट का बटन वहां पे है। अपना पासवर्ड तो दिन में आप 2500 बार चेंज कर सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। पर्सनल डिटेल में मोबाइल नंबर के अलावा कुछ भी चेंज करना चाहेंगे, आपको पूरी मेल लिखनी पड़ेगी पूरे डिटेल के साथ support@jalastyle.com को, वहीं से हो पाएगा वो, और किसी के बस की बात नहीं। थैंक यू। मिनिमम विड्रॉल 100 यूरो प्लान का पार्ट है वैसे बता दिया सब। 100 यूरो। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। एक्टिवेशन वाउचर 30 बता दिया। सो रुपीज इंडियन रुपीज। दिस इज कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। ये भी बता चुका हूँ सर। मोबाइल रीसेट हुआ तो हमारे सरप्राइज
ये तो बड़ा उल्टा सीधा लेकर समझे मैं सर कल मॉर्निंग में 5:30 AM मीटिंग रहेगी या नहीं? सुबह 5 बजे मीटिंग मांग रहे हैं सर। अलार्म लगा के सो नहीं नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ ऐसा कुछ बताया गया था पहले। एक्चुअली तो पहले जो डेट बताई गई थी पायलट प्रोजेक्ट की, वो बताई गई थी 26 तारीख और यूके टाइम। ओके, तो उसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई यूके टाइम 26 तारीख का मतलब होता है सुबह 5:30 बजे। 27 अप्रैल 5:30 बजे यूके टाइम होता है 12:बजे। तो कुछ लोगों ने उसमें कंफ्यूज किया, बट एनीवे वो सब तो अब गई बातें हो गई, वो उससे पहले ही सब लोगों के सामने आ चुका है। और खाली बस एक दिन का और इंतजार करिए, उसमें छोटी मोटी और थोड़ी सी अपडेशंस होनी है, वो अपडेशंस भी हो जाएंगी। फिलहाल जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया और सक्सेसफुल भी दिखा रहा है, वो एकदम सही किया है। एकदम निश्चिंत रहें, कोई परेशान ना हो, कोई पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे सारी इंफॉर्मेशन आपको पल पल की मिलती रहेंगी। थैंक यू। जिन्होंने 30 हीरो से एक्टिवेशन किया है उनका 8 हीरो कटेगा, क्योंकि टोटल 48 हीरो का प्लान है। 10 हीरो से केवाईसी हुई है, 30 हीरो से एक्टिवेशन कर लिया तो 8 हीरो ही कटेगा। क्वेश्चन है ऐसा। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि 2 बॉक्स होते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाला, तो अगर प्रमिला ही नाम है तो उस पर सरनेम के डब्बा खाली रखना है? आधार कार्ड पे जो नाम होगा वही डाला जाएगा सर, जो अगर उन्होंने सिर्फ आईडी प्रूफ प्रमिला सबमिट नाम किया है? है। कई कई जगह होता है, हाँ, आधार कार्ड पे सिंगल ही नेम होता है सर, वो सेकंड नेम नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही कही है, अच्छा सवाल है। हम्म। और मैंने तो बहुत सारे ऐसे देखे हैं, लेकिन आप केवल फर्स्ट नेम डालिए, उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर सेकंड नेम नहीं है आपकी किसी भी आईडी पे, अब जैसे प्रमिला कहा, तो आपके आधार या पैन पे अगर प्रमिला ही है, या आपके बैंक अकाउंट्स में भी प्रमिला ही है, तो आप सेकंड नेम छोड़ दीजिए। लीव इट टू अस। शेयर के बारे में आया है। एक शेयर के एक- बारे में आप अपनी आईडी को ओपन करिए, वहां पे रेड कलर से लिखा हुआ है कि जो शेयर्स दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आईडी अभी रेड है। उसके लिए आप चिंता न करिए, जैसी वो आईडियां रिमूव होगी आपके एक्चुअल शेयर्स आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू। सर अगर कोई फॉरेन करेंसी से है तो जिनकी करेंसी यूरो हो, तो उनका केवाईसी प्रोसीजर कैसे होगा? प्लीज एक्सप्लेन। प्लीज जरा सा रिपीट कीजिएगा। सर अगर कोई फॉरेन कंट्री से स्पॉन्सर कर दिया है मैंने और वहां की करेंसी यूरो ही हो, तो वहां का केवाईसी प्रोसीजर कैसे होगा? मक्खन के माफिक, उससे बढ़िया तो जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। उसको कहिए कि भैया 10 यूरो दाहिने हाथ से दूध से धो के दे दे, बस खत्म, केवाईसी आपका कंप्लीट। अगर यूरो में ही पेमेंट करना है तो 10 यूरो ही तो लगना है, तो उसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है। एक विजय जी का क्वेश्चन है, जो रेड आईडीज है वो कब तक ग्रीन कर सकते हैं? 10 मई। ये 10 डेडलाइन मई मांग तक। रहे हैं। 10 मई डेडलाइन। तक। ओके सर, थैंक यू। 10 मई। और एक महेंद्र वर्मा जी है, मेरे नाम का टाइटल गलत हो गया तो कैसे सुधार सकते हैं? support@, ईमेल लिखिए सपोर्ट को। थैंक यू। सर बैंक ट्रांसफर की डिटेल न्यू वेबसाइट पर डालना पड़ेगा या जा लाइफ स्टाइल की वेबसाइट पर? क्या लाइफ स्टाइल की। थैंक यू। एक क्वेश्चन था, पीवी का पेमेंट डेबिट कार्ड से किया था, अब तक जीएसटी पेमेंट की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। पीवी इन्होंने का पेमेंट किससे किया था? डेबिट कार्ड से किया होगा पेमेंट, और इनको अभी इंटरनेशनली ओके, किया है, और इंटरनेशनली किया किया है। है इन्होंने कहाँ, एचडीएफसी में नॉर्डिक या को। कहाँ? नॉर्डिक। नॉर्डिक को किया है, तो नॉर्डिक के 2-3 ईमेल्स हैं, उस पे आप भेज सकते हैं। एक तो है verifications@nordic-approval.com, दूसरा है दो तीन इनका जरा सा क्वेश्चन बताइए। जीएसटी की इनका सवाल कुछ और है। कुछ और है। इन्होंने इंटरनेशनल इंडिया में पेमेंट धनंजय करी जी पेमेंट थी। किया जरा सा हुआ है बताइए। इंडियन कार्ड से, और हाँ, जब भी कोई इंडिया में पेमेंट करता है तो उसको इंडिया में सिंस बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करना ही अलाउड है, अगर फिर भी कोई पेमेंट करता है तो जीएसटी जो होगा वो इंडियन कंपनी की तरफ से क्लेम किया जाएगा बाद में। उसका ये आंसर है।
तो जब क्लेम होगा तब आपको उसमें ये ईमेल आ जाएगा कंपनी की तरफ से, तब तक आप वेट कीजिए। क्वेश्चन में कहानी मत लिखिए, इतनी लंबी लंबी कहानी लिख जा रही, इतना लंबा नहीं पढ़ पाएंगे, शॉर्ट में लिखिए आपको। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि आप जो भी कहीं भी कुछ भी इस समय पैकेजेस ले रहे हैं तो आपको इमीडिएटली ईमेल आ जाता है कि आपके इस कार्ड से ऐसे करके इतना ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सारी चीजें हुई हैं। तो कंपनी के जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो दिन पे दिन स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। और इस बारे में धनंजय जी जो है वो कहिए तो सुबह से लेकर शाम तक की क्लास ले सकते हैं। वो मास्टर हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। और कंपनी जो है वो अपनी बहुत सिक्योरिटी को एकदम पुख्ता करते जा रही है। मे बी हम लोग किसी दिन धनंजय जी से कहेंगे कि 1 घंटे का सेशन लें और सिक्योरिटी और ये सारी चीजों के ऊपर समझाएं हमको। थैंक यू। एक तो धनंजय टेलीग्राम का लिंक भेज दिए एक तो, और अगर किसी का मोबाइल रीसेट हो गया केवाईसी होने के बाद तो क्या कर सकते हैं? अलग जी। धनंजय जी बताइए प्लीज। जी क्या हुआ? मोबाइल रीसेट किया है, अब दोबारा वो सारी चीजें उड़ गई है उनकी, तो कैसे करेंगे? जो उन्होंने यूजर नेम पासवर्ड बनाया था उसी से करेंगे? सर अगर उन्होंने मोबाइल रीसेट करने से पहले बैकअप लिया होगा डायरेक्टली जीमेल पे या फिर मोबाइल पे, जैसे कि अलग अलग फोन्स के अलग अलग बैकअप्स वो लोग ले सकते हैं, और फोन अगर रीसेट करने से पहले ये ऑप्शन दिया जाता है, तो वो जैसे ही वो जीमेल आईडी डालेंगे, जितने भी बैकअप्स हुए वो अपने आप आ जाएंगे उस फोन पर। और अगर नहीं है तो फिर उनको इंडिविजुअली हर एक वेबसाइट पे जाकर पासवर्ड चेक करना पड़ेगा, पासवर्ड मैन्युअली डालना पड़ेगा। थैंक यू और कुछ सर। लोगों का सवाल बोलो, बोलो सर। सर कैटेगरी रोज सेलेक्ट करनी होगी या एक ही बार? एक ही बार आपने नहीं, एक ही बार आपने सेलेक्ट कर ली तो उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको एड्स रोज मिलते रहेंगे। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चीज, कोई कैटेगरी से आप पक गए, नहीं मजा आ रहा, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं एनी गिवन मोमेंट। रोज की रोज चेंज कर सकते हैं, कैसे भी जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। वो 25 कैटेगरी जो है वो आपके कंट्रोल में है। आप वो 25 कैटेगरी के ऐड आपको ठीक लग रहे हैं, आप उसके बाद सेलेक्ट करके भूल जाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं। दिन में 50 बार चेंज करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। जी क्लियर? सर। सर करण भाटिया जी एक ये कह रहे आया हैं। है कि मैंने, जी बोलिए बोलिए। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। सर ये करण भाटिया जी बोल रहे हैं, सर जा लाइफ का ऐप जो प्ले स्टोर पर शो हो रहा है, क्या उसको डाउनलोड कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। हमारा कोई ऐप अभी आया ही नहीं है। जो कुछ आया है वो टोटल फर्जीफिकेशन है। उसके करते के साथ आपका कोई नुकसान होता है उससे ना कंपनी का कोई लेना देना, ना हमारा कोई लेना देना। एकदम उससे दूर रहिए, उसको तुरंत डिलीट करिए। थैंक यू। सुनील जी प्लीज। जी, ऋषभ भौमिक जी ने लिखा है जी, मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सक्सेसफुली हो गया है। 2020 स्पॉन्सरशिप लेफ्ट मतलब क्या है? ये क्या डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप है? एड स्पॉन्सरशिप के भी हमें करने हैं। अभी रजिस्ट्रेशन के लिए सर ने भी मना किया था कि जैसे हम लोगों से ग्रीन सिग्नल मिलेगा उसके बाद ही आप करिएगा। कोई अगर मिस्टेक हो गई फिर आप सिरदर्दी हमारे लिए ही उत्पन्न होगी। जब तक हम लोग इधर से ग्रीन सिग्नल ना दें कोई तब दिक्कत तक ना नहीं करें। है। ऋषभ जो है वो अपना बालक है, छोटा बालक है, प्यारा बालक है जी और बड़ा जुझारू बालक है, बहुत मेहनती है। और उसके संबंध में अगर कोई दिक्कत हो गई होगी तो मैं संभाल लूंगा। जी, वेरी गुड वेरी ऋषभ बाबू मस्त रहो, गुड। टेंशन लेने का नहीं। टेंशन देने का अब तो। हाउ टू फिल अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेक्ट। फॉर द वेबसाइट, ये भी इंफॉर्मेशन यहीं से मिलेगी, बने रहा करिए। पाकिस्तान के लोग को केवाईसी कैसे होगा सर, बताएं सर प्लीज। अब इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। मेरे मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला भी आ गया है और उसकी आवाज भी सुनाई पड़ रही होगी। जी। तो प्लीज आप लोग अगर मदद करें तो बेहतर होगा। इसमें तो जहां तक मेरा मानना है कि पाकिस्तान में केवाईसियां हो रही हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं उनसे आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना नंबर दे सकते हैं, उस ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा तो वहां से आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको एक वो बता सकता हूँ। मेरे एक बहुत अभिन्न मित्र हैं कतर में, मिस्टर मनोज नायर। उनकी बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान में। इनफैक्ट सबसे बड़ी टीम उन्हीं की है।
तो अगर आप कोई मदद चाहते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, तो मैं आपको टेलीग्राम हैंडल में मनोज नायर जी का, यूएई से है वो, कतर या यूएई, उस हैंडल पे अगर आप उनको पर्सनली मैसेज कर लेंगे तो 200% वो आपकी मदद कर देंगे। एडवर्टीजमेंट ओनली देख पाएंगे या वहां से परचेज भी कर पाएंगे? कोई कंपलसरी नहीं है परचेज करने का। सर मैं केवाईसी किस तरह करूं अपने डाउनलाइन का? अपने डाउनलाइन का केवाईसी किस तरह से करूं? जैसे आपने अपना किया वैसे डाउनलाइन का कर सकते हैं। किसी का डबल आईडी एक्टिव है तो क्या होगा? एक आईडी डिलीट हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा। सर हम अगर कंपनी अकाउंट पेमेंट डालते डालते ही तो आईडी पर वाउचर क्यों नहीं ले सकते? इंडिया के अंदर अगर डालेंगे तो ले सकते हैं। सर हैज द वर्क स्टार्टेड येट और नॉट? बस इन्हें बता दो, पैसे आ गए, जल्दी से ले लो सर। 26 was given, please we have not been able to attend the meeting for 2 days। तो बात नहीं, ये ट्रायल जो है 8-10 दिन चलेगा, तो जब तक आप पूरा नहीं। देखिए ट्रायल का मतलब एक चीज बता दूंगा आपको, आपने पोलियो का सुना होगा, पोलियो कि एक बच्चा भी छूट न जाए, ऐसे ही यहाँ पर है कि हर इंसान को ट्रायल देखना कंपलसरी है, कोई भी इंसान उसके अंदर छूट न जाए, ऐसे समझ सकते हैं। आलोक जी ठीक कहा मैंने? एकदम 200% करेक्ट है, और लोग इसका जो बेसिक पर्पस है वो समझ नहीं पा रहे हैं। ट्रायल हमें करना है और डेमो प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो हमें आपकी पसंद और नापसंद जानना तो जरूरी है ना, कि आपको काला रंग पसंद है कि नीला पसंद है, कि आपको हाथी पसंद है कि घोड़ा पसंद है, कि क्या पसंद है आपको, ये तो हमें जानना जरूरी है ना। अरे वो तो बताओ ना कि आपको क्या ठीक लगता है और क्या नहीं लगता, उस हिसाब से तो हम विज्ञापन दिखाएं आपको। राजपाल जी, राजपाल जी आपने नंबर दिया, इस पर क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर मेरे पीवी की बट वेरिफिकेशन पेंडिंग में जा रखा है, तो रिजेक्ट हो जाएगी आईडी, दोबारा से उसके डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, पेमेंट आपकी बनी रहेगी, आप उसकी चिंता न करें। जिन लोगों की एज 18 से कम है वो केवाईसी हो गई है, नहीं हो ही नहीं सकती जिनकी एज 18 साल से कम है। अगर गलती से हो गई होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। सर यहाँ का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? मीटिंग में लाइव बताया जाएगा? बिल्कुल बताया जाएगा सर, बहुत जल्द बताया जाएगा। सुनील जी जितने भी ऐसे सवाल है जो हम बोलते हैं ना वैलिड नहीं है, वो मत लीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है प्लीज सर नंबर सेंड कर दीजिए। सर नंबर नहीं मिल पाएगा, पहले ही नंबर देके बहुत परेशान है सर। कल का डेमो प्रोजेक्ट, अरे भाई कितनी बार बताएंगे, ये जो चल रहा है कहानी चल रही है, जो सारी रामायण पढ़ रहे हैं, किस चीज के लिए चल रही है भाई? उसी के लिए चल रही है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आ रही है। सर प्लीज 25 यूरो या 50 यूरो का पैकेज के बारे में भी पूरी जानकारी जो प्लान में आई है, मीटिंग में आई है, सब जानकारी दी जाएगी पैकेज की। मनीष जी, कैन वी यूज वन आईपी एड्रेस फॉर मल्टीपल अकाउंट और ओनली वन आईपी शुड बी यूज फॉर वन अकाउंट? इस मामले में धनंजय जी से मैं कहूंगा कि 5 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्री हो जाइए। एक तो ये पर्टिकुलर सवाल है, दूसरा एक और मेरे पास सवाल आया, नेपाल के कोई सज्जन है, उन्होंने कहा है कि मेरी 2 आईडी हैं और एक नेपाल में है और एक इंडिया में है, तो मैं एक ही फोन से चला पाऊंगा कि नहीं? तो ये वाला भी देख लीजिए और वो पहले वाला सवाल भी देख लीजिए। धनंजय जी प्लीज। सर जहाँ तक मल्टीपल आईडीज फोन पे चलाने की बातें हैं, देखिए कंपनी की पॉलिसीज जब तक नहीं आती तब तक हम अपने मन के जवाब देकर आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि बहुत सारे जब एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम रन होता है तो वहाँ पे यूनिक हिट्स काउंट होते हैं, आपकी यूनिक आईपी एड्रेस बहुत काउंट होती है, और ये बहुत मैटर करती है एडवर्टाइजर्स के लिए। ऐसा भी हो सकता है सर एक ही घर में लोग अलग अलग नाम से उनके सारे एम्प्लॉयज़ के मोबाइल्स को चलाए एक ही इस पे वाईफाई पे और पैसा कमाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होने देने के लिए तो यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी ने अभी तक उसकी गाइडलाइन जो है ये अभी तक दी नहीं है। एक बार जैसी कंपनी की तरफ से वो जो गाइडलाइंस है जहाँ पर मल्टीपल आईडीज चला सकते हैं कि नहीं, या फिर वेबसाइट पे देख सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आने वाले हफ्तों में कंपनी की तरफ से एक बार आएगी
तो हम आपके सामने रखेंगे और एक बार आपके सामने आने के बाद आप क्लियर हो जाओगे। तो तब तक मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये वाले सवाल आप मत पूछिए, क्योंकि उसके आंसर्स हम सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। एक बार गाइडलाइंस आ जाए आपके सामने सारी चीजें और कंडीशन जो भी होंगी कंपनी की तरफ से वो हम रखेंगे आपके सामने, ठीक है। स्विफ्ट कोड के जी स्विफ्ट कोड के बारे में सवाल है। स्विफ्ट कोड आप अपने गूगल से ले सकते हैं, अपने ब्रांच से ले सकते हैं। banks.code करके वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च करिए, आपको जिस बैंक का आपको स्विफ्ट कोड चाहिए आप गूगल पे जाइए, आपके बैंक अकाउंट का आपके बैंक का नाम डालिए और आपके सिटी का नाम डालिए, मतलब आपका बैंक का एड्रेस या फिर ब्रांच कहाँ का है, तो आपको जो भी स्विफ्ट कोड चाहिए वो आपको मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको कहीं बैंक में जाने की नौबत नहीं आएगी, कहीं पे मैनेजर को मिलना या स्टाफ को मिलने की भी नौबत नहीं आएगी। गवर्नमेंट जॉब वाले ज्वाइन कर सकते हैं क्या? एक सवाल जो, हाँ करेक्ट, हाँ ये मुझे भी किसी ने भेजा, गवर्नमेंट जॉब वाले प्लीज। हाँ, गवर्नमेंट जॉब वाले ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जहां उनकी सैलरी आती है उस अकाउंट में न ले, क्योंकि आपको फिर टैक्स की भी प्रॉब्लम आ सकती है। और जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर उनकी इनकम इतनी आनी है कि उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। इसके लिए आप अपने एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क कर सकते हैं कि कितना मेरा टैक्स कटेगा, कितना मेरा टैक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लखपति तो बनेंगे ही बनेंगे, ये बात बता दो। और लखपति बनेंगे तो नेचुरली टैक्स तो गवर्नमेंट को देना ही होगा। उसके लिए आपके सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा नहीं, दूसरी एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस और अच्छे अगर आपके पास पेमेंट्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आपको कि जो भी पे आउट्स आपके आएंगे वहां पे कोई टीडीएस डिडक्ट होके नहीं आएगा, क्योंकि ये एक यूरोपियन कंपनी है तो उसको कोई अधिकार नहीं है आपका टैक्स काटने का। पहली चीज, वहां से आपके यूरो टू आईएनआर में अगर आएगा तो केवल 2.5% का ही डिडक्शन होगा और सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। अब उस अमाउंट पे टैक्स भरना आपकी जिम्मेदारी है। अब आप जानो, आपका काम जाने और आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जाने, इसमें हम कतई कोई मदद नहीं कर सकते। हम कहाँ मदद कर सकते हैं कि अगर आपने दे ही दिया है अकाउंट तो निकट भविष्य में आप जो आपका जो अमाउंट आ रहा है, पे आउट आ रहा है, उसके आप वाउचर्स बना लीजिए। उससे आप जो है जो विज्ञापन देख रहे हैं, जो हमारा ई कॉमर्स डिपार्टमेंट है, उससे वो सामान खरीद लीजिए। या तीसरा ऑप्शन है क्रिप्टो में ले लीजिए, बिल्कुल कतई कोई समस्या नहीं है। चौथा और भी ऑप्शन है कि भाई आप आ रहे हैं तो किसी और दूसरे के अकाउंट में उनके वाउचर्स को ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे एक दोस्त हैं और उनको जो है 10 वाउचर्स मुझे देने, तो वो पूरा 10 वाउचर का अमाउंट अपनी आईडी से कटवा दीजिए और उनकी आईडी पे भेज दीजिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप अपने अकाउंट में लेंगे तो टैक्स की लायबिलिटी आपकी खुद की होगी, वो आप जानेंगे और आपका काम जानेगा। बैंक में अकाउंट सेविंग बैंक होना चाहिए, करंट अकाउंट। सेविंग बैंक पर्सनल नाम से होता है, करंट अकाउंट अगर पर्सनल नाम से तो उस पर ले सकते हैं। करंट अकाउंट बेटर है। अभी एक अच्छा ऑप्शन है सर, बहुत सारे बैंक्स अभी दे रहे हैं, आप आपके खुद के नाम पर आप अभी सेविंग ये अपना करंट अकाउंट खोल सकते हैं। वही बताया, एक अच्छा एडवांटेज है अगर आप करंट अकाउंट बेटर है क्योंकि सेविंग्स में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो आप करंट अकाउंट खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आलोक जी, पाकिस्तान वालों का टेलीग्राम को डाल दीजिए, मांग रहे हैं कुछ लोग, और इंटरनेशनल का भी टेलीग्राम का। सर उनका सवाल क्या है पाकिस्तान वालों का? पाकिस्तान वालों का, पाकिस्तान में जो सीनियर है उनके ग्रुप में ज्वाइन करवा दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को केवाईसी करवाना है। ओके ओके ओके। उनको डाल दीजिए कि वो मनोज नायर से संपर्क करें। MANOJ मनोज, NAIR नायर, मनोज नायर से संपर्क करें टेलीग्राम ग्रुप में। राजपाल जी तक आवाज पहुंच गई होगी, उन्होंने नोट कर दिया होगा, जब तक समझता हूँ। मिनिमम विड्रॉल मनोज नायर से संपर्क कर लीजिए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। अब पूरी आईडी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, पूरी आईडी चेंज नहीं हो पाएगी। यूजर नेम और स्पॉन्सर नेम जिंदगी में कभी चेंज नहीं हो सकता, इसके बारे में उसके हाथ। मिनिमम विड्रॉल कितने का है ऑलरेडी बता दिया गया। सर मेरा केवाईसी मेरे अपलाइन ने किया, तो मैं अपने डाउनलाइन का केवाईसी किस तरह करूं, प्लीज बताइए। अपलाइन की मदद लीजिए, उनसे सीखिए, फिर अपने डाउनलाइन की कर सकते हैं। सर एक सवाल मेरे पास भी आया है कि
IFSC कोड और स्विफ्ट कोड एक ही चीज होती है क्या? मैं उनको बताना चाहता हूँ कि विद इन इंडिया अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें IFSC कोड लगता है, और इंडिया के बाहर कोई ट्रांजेक्शन होना है या लेना है उसमें स्विफ्ट कोड यूज होता है। IFSC इज विद इन इंडिया, और उसके बाद इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए स्विफ्ट कोड। सर कई बार आपने बताया इसको, सवाल इस चीज को ट्रेनिंग के कोई लिए बात नहीं। ऐसा आता है, उसको बोलते हैं बैंक वायर ट्रांसफर, उसको तो वायर ट्रांसफर कहा जाता है, तो इसके लिए स्विफ्ट कोड जरूरी है। चलिए आलोक जी, आपके लिए बहुत अच्छी खबरी आई है। मेरा नमन है आपको सर, थैंक यू सर, आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। मेरा भी शुक्रिया दीजिए सबको, और बहुत बहुत प्यार। और इनफैक्ट आप ही लोगों की वजह से हूँ मैं तो सीख रहा हूँ, अभी तो बालक हूँ मैं। मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं। आप सब लोग जो है जितना मुझे सिखाते हैं, तो सीखते सीखते थोड़ा सा कुछ हो गया ठीक, बस। अदरवाइज सब आप ही लोग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज, यू नो। सब आप लोगों की वजह से ही ये संभव हुआ है। हम में से कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति विशेष, ऐसा कोई सुपर डुपर नहीं है। सब आप सब लोगों का सामूहिक प्रयास है ये। तो ये क्रेडिट अगर लेना है तो सब लोग मिल के लीजिए, सब लोग अपनी पीठ थपथपाइए। मेरा प्रणाम है आप सबको। ये क्या नाम है, हरी कुमार जी, एक बार आप दोबारा डालिए, आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। आप करें मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। मेरे घर में 2 लोग हैं, उनका एक अकाउंट चलेगा, कतई नहीं चल सकता सर, सबके अलग अलग अकाउंट चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। हाँ, अकाउंट अलग अलग होने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई जॉइंट अकाउंट भी हस्बैंड वाइफ का है तो एक एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट होते हैं उसमें। मेन एप्लीकेंट का एक आपने दे दिया, को एप्लीकेंट का दूसरा दे दिया, फिर उसमें तीसरा कोई अगर है तो अकाउंट्स वगैरह तो खुलवाना तो बहुत इजी है। और जहां आपको पैसे आने लग रहे हैं तो अकाउंट खुलवाने में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 2-3 अकाउंट खुलवा के रखिए सब लोग। वैसे जहां तक मैं समझता हूँ आलोक जी, 90% लोगों के अकाउंट है, 90% लोगों के हाँ, अकाउंट है। सबके ही होंगे, बल्कि हाँ अब तो जनधन अकाउंट भी है, पता नहीं सब कुछ तो है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई हाँ, इस देश में कोई अच्छी बचा होगा। अच्छी याद दिलाई आपने जनधन से। जिनका ग्रामीण बैंक में अकाउंट है वो नहीं चलेगा, नेशनलाइज बैंक में हाँ, अकाउंट वो होना है, नहीं इस चीज का चलेगा, ध्यान रखिए। करेक्ट हाँ, इस चीज का ध्यान करेक्ट। रखिए। हाँ, वो नहीं चलेगा, कोऑपरेटिव बैंक्स वाले नहीं चलेंगे, वो जनधन वाले नहीं चलेंगे, तो ये ध्यान रखें आप। नेशनलाइज बैंक में अकाउंट होना चाहिए या मल्टीनेशनल बैंक में होना चाहिए, तो ही कुछ कार्यक्रम हो पाएगा। प्रीपेड कार्ड के बारे में आया, प्रीपेड कार्ड आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा, उसमें टाइम लग सकता है। इतने सारे लोगों को एक साथ प्रीपेड कार्ड देना इतनी जल्दी संभव नहीं है सर। तो आएगा प्रीपेड कार्ड, उसके लिए इंतजार करिए सर, लेकिन तब तक आपको बैंक में लेना पड़ेगा या तब तक आप इंतजार कर सकते हैं। उसके और बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। बैंक में आप प्रीपेड कार्ड नहीं आया तो ठीक है, ओके, बैंक में नहीं लेना चाहते, फाइन, आप वाउचर बना लीजिए, ज्वाइनिंग करा दीजिए लोगों की, फाइन। वो भी नहीं करना चाहते, क्रिप्टो में ले लीजिए, फाइन। वो भी नहीं करना चाहते, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, तो आपका ई कॉमर्स डिवीजन शुरू हो जाएगा, उससे प्रोडक्ट खरीद लीजिए कुछ। सी, आई टेल यू व्हाट, आपके अंदर एक अपनापन होना चाहिए कंपनी के प्रति। हर बात में आप सवाल करेंगे कि ये ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, तो जवाब तो है हमारे पास। बट पॉइंट इज कि आपकी अपनी मंशा क्या है, आपके दिल क्या कहता है, आप इस कंपनी के साथ मन से हैं कि नहीं है, वो मैटर करता है। वन क्वेश्चन इज वेरी फनीएस्ट, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ो नहीं पढ़ो। अब लोगों के क्वेश्चन ये आने लगे कि यूको बैंक चलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा चलेगा। इट इज आई थिंक फनीएस्ट मेरे क्वेश्चन। ख्याल से तो फिर बंद करना पड़ेगा वही वही सेशन। वही बता रहा हूँ, इट इज द फनीएस्ट क्वेश्चन। यू पीपल आर वेरी वाइज, आई इतना ही थिंक। बोल दीजिए, अगर आपको बैंक कौन से नेशनलाइज होते हैं ये पता नहीं है तो गूगल पर जाइए। आपका फोन है ना, जिस पर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, लोगों से टाइम पास करते हैं, उसको कभी सही काम के लिए भी यूज कीजिए। सारे सवाल के जवाब गूगल पे भी मिल सकते हैं। अच्छा, हाँ, इस बात पे मुझे अभी एक किस्सा याद आ गया जी। अभी 2-3 दिन पहले एक सज्जन थे, वो 1 बजे, दिन में 1 बजे वाली मीटिंग थी शायद वो, और सुनील सर को याद होगा, हैदर अली नाम था उनका। जी 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 जी, पढ़ना नहीं आता मुझे। तो वो
वो घड़ी घड़ी जो है हाँ, वो हैंड रेस कर रहे थे, एड्रेस उनको करते जितनी थे। बार नीचे बिठाओ फिर हैंड रेस, जितना बार नीचे बिठाओ फिर। अरे तो हमने कहा भैया जीवन में तुम्हारे क्या समस्या है भाई, बताओ तो तनिक। तो वो हमने कहा कि अच्छा इनको अनम्यूट करिए। बोले भैया ऐसा है कि हमको जो है वो पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो हम लिख नहीं पाते हैं। तो हमने कहा यार कागज कलम दवात पे तो लिखना नहीं है तुमको, लिखना तो तुमको अपने फोन पे टाइप करना है। और फोन पे, स्मार्टफोन पे टाइप करना जो है ये बताया गया था। बोले कि हमसे तो ये कहा गया था कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जो है इसमें जो काम कर सकते हैं। अब लिखना पढ़ना कागज पे भी नहीं आता और फोन पे टाइप करना भी नहीं आता, स्मार्टफोन को ऑपरेट भी करना नहीं आता, तो या तो अपने अपलाइन का भेजा खाइए या अपने अड़ोसी पड़ोसी का, हमारा कतई मत खाइए। सर एक सॉल्यूशन देता हूँ सबको। अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो सीधे प्ले स्टोर पे जाइए। एक कीबोर्ड आता है जिसका नाम है स्विफ्ट कीबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का कीबोर्ड है। उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको, स्पीच टू टेक्स्ट। आप उसमें हिंदी बात करोगे तो हिंदी में अपने आप टाइप हो जाएगा, अगर आप उसमें इंग्लिश बात करो तो इंग्लिश में अपने आप टाइप हो जाएगा, और आप सिर्फ सेंड का बटन दबा दीजिए। इतना आसान है। और वो देखिए भी अगर आप कर नहीं चाह सकते तो आप चाह लेंगे तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, सबके लेकिन सॉल्यूशन है। न चाहें और केवल जूम मीटिंग में आके सवाल करना है तो फिर उसके आगे कोई इलाज नहीं है। कहते हैं जहाँ चाहा है वहां रहा है। बिल्कुल। आप चाह लोगे तो क्या नहीं कर सकते। अब यू खैर एनीवे, हम लोग बढ़ाएं सेशन, कोई सवाल हो तो पायलट बताइए। प्रोजेक्ट आने के बाद भी आप केवाईसी कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड सबको मिलेगा, यस सबको मिलेगा जिसकी सिंगल आईडी भी है। सर मैंने पीवी की 48 आवर्स का टाइम दिया, हो जाएगी। ग्रीन अगर नहीं होती तो दोबारा आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। सर आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आप अपना दे दीजिए, जब हमें फुर्सत मिलेगी आपको कॉल कर लेंगे। थैंक यू सर। मनीष जी कंटिन्यू। सर एक सुरेश दास जी का है कि मेरा नाम सुरेश दास, मैं जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। मेरा सवाल है सर, पेमेंट को लेकर एक सर हैं जिनको मैंने एक आईडी का पैसा उनके खाते में दिया, उसके बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया और फोन को ब्लैक लिस्ट में वो डाल दिया। क्या कंपनी कोई एक्शन ले सकती है? और उनका नाम है जी श्यामल जाना, मेरे कोलकाता पास का भी रहने आया वाले था। हैं। अगर स्पॉन्सर की आईडी ग्रीन हो चुकी तभी कुछ एक्शन ले पाएंगे, अगर उसकी आईडी ग्रीन नहीं, नहीं है तो ये क्या कोई बिहार के सज्जन हैं कोई? सुरेश दास हैं बुलंदशहर के, और इनके जो जिन्होंने जिनके खाते में इन्होंने पैसा भेजा है, श्यामल जाना, कोलकाता के रहने वाले हैं ये। अच्छा, तो इतना जरूर करें, उनके इतना जरूर आप करें कि देखिए ये बात तो तय है कि आपका पैसा जो है कोई मार के बैठ नहीं सकता है। इतना तो खैर आप उनका जो है नाम और मोबाइल नंबर, ये मनीष जी को या तो नोट कराइए या सुनील जी आप नोट करिए। जी डाल देंगे तो आप मिलेगा। खाली बस नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिए और शहर उनका बता दीजिए। और अगर आपकी बात सच है ठीक। तो 100% जो है आपका काम होगा। लेकिन अगर आपकी बात ही गलत निकली, वो आदमी ये मुकर जाए कहने से कि मुझे तो मिला ही नहीं, तो पेमेंट ये प्रूफ आपके होना पास चाहिए। सबूत जरूर होना चाहिए, कोई पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए आपके पास। 10 मई के बाद जो मेंबर्स की केवाईसी नहीं हुई होगी वो डिलीट हो जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे सर। एडमिशन स्टार्ट होने के जी बाद एंड आफ्टर कोरोना पैंडेमिक आप सबको पर्सनली मिल मिठाई खिलाऊंगा, पक्का सर, हम जरूर खाएंगे आपसे सर। आलोक सर अच्छे लोग भी हैं इसमें सर, मिठाई खिलाने वाले भी हैं। हाँ हाँ, हाँ देखिए थैंक यू डियर। मैं कहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि अपना ही परिवार है, अपने ही घर के लोग हैं, तो उसमें कई लोगों की समस्याएं हैं, कई लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, तो हम नहीं सुलझाएंगे तो कौन सुलझाएगा। और चरण स्पर्श भी कह रहे हैं कुछ लोग आपको भी और मुझे भी, धन्य तो जी को। हम कह रहे हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो। लक्ष्मी एक जी वर्षा। मतियास है। बोलिए। नहीं नहीं एक मतियास हेम्ब्रॉम जी हैं, उन्होंने कहा आप लोगों ने बताया कि मनी रोलिंग नहीं है और बताया कि क्रिप्टो विड्रॉल है। तो क्वेश्चन ये है कि दूसरे लोगों के अकाउंट का अमाउंट दूसरे को क्रिप्टो खाते में विड्रॉल होगा या नहीं? कतई नहीं होगा। नहीं एक होगा। आईडी से दूसरी आईडी में कतई हो नहीं सकता, जीवन में संभव नहीं है। मनी रोलिंग बिल्कुल है ये नहीं। और अगर आपको क्रिप्टो के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट ना दिया करें। देखिए यहाँ से पैसे लेने का एक ही साधन है, केवाईसी, पर्सनल वेरिफिकेशन। पर्सनल वेरिफिकेशन कराइए,
सारी सुविधाओं का आनंद उठाइए। सुनील जी, ये जी। केजी वाला क्वेश्चन चल रहा है, केजी हैं? वाले क्वेश्चंस मत लीजिए, नर्सरी वाले क्वेश्चंस मत लीजिए, वही बता रहा हूँ वाले मैं, वही। लीजिए। खैर एक एनीवे, question मेरा और है। कोई लोग हैं और बल्कि देखिए, सब लोग तो बोल रहे हैं, हमारी जो नारी शक्ति है वो हिचक के मारे कुछ बोलते नहीं है। उनकी मन में कोई सवाल हो तो प्लीज कम फॉरवर्ड। जी 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 जी, कोई भी लेडीज का सवाल नहीं आया आज। संतोष कुमार जी का एक है, केवाईसी करने में 10 यूरो 1110 है या 1150? 1110 करेंगे स्वयं तब, और अगर किसी दूसरे से कराएंगे तो 1150। थैंक यू। सर कंपनी कैसे पता चलेगा कि हम, सर कंपनी को कैसे पता चलेगा कि हम ऐड देख रहे हैं या फिर अपना मोबाइल रख ऑन करके रख दिए हैं? वो उनकी हेडेक है, वो आपका सिरदर्द नहीं है। वो ये तक बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और उस समय तो वो क्या क्या, वो मैं कहना नहीं चाहता, बट एनीवे वो आपका सिरदर्द नहीं है। आप जो कोशिश करना चाहें कर लीजिए, वो सब पता लगा लेंगे। यहाँ पर रजिस्टर करने की लास्ट डेट। जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं, मैं उनको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आपने हैंड डाउन नहीं किया तो आपको इस रूम से निकाल दिया जाएगा। मैं वापस नहीं बोलूंगा, सीधे निकाल दिए जाएंगे आप। तो आपके जो भी सवाल होंगे प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, मनीष जी को या सुनील जी को। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर रजिस्टर करने की लास्ट डेट क्या है? अभी कोई अनाउंस नहीं हुई है। कोई लास्ट डेट नहीं है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। इनफैक्ट कल से तो शुरू होगा। आज तो ये केवल अंगड़ाई ली थी। एक्चुअली शुरुआत जो है वो अपडेट्स वगैरह भी आ रहे हैं, सारी चीजें हैं। ये तो उनको और जगाया जा रहा है जो सो हाँ, गए। अभी इससे पहले जो एक सज्जन बोल रहे थे, क्या कह रहे थे वो, यूरो वाले, इससे क्रिप्टो वाले? इमीडिएट नहीं, इससे इमीडिएटली पहले कुछ बोल रहे थे वो। ये कि कंपनी कैसे पता चलेगा कि हम ऐड देख रहे हैं कि अपना मोबाइल ऑन हाँ, करके रख दिए? करेक्ट। तो उसमें अगर आपने मोबाइल चालू करके ऐड ऑन कर दिया और उसके बाद चले गए घूमने और 1 घंटे बाद आए, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि एक ऐड कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आपको जो है उसको टिक करना होगा, उसके बाद सबमिट करना होगा, तब दूसरा ऐड दिखेगा। वरना आप ऐसे ऑन करके चले जाएंगे तो पहला ही ऐड पे अटके पाएंगे 1 घंटे बाद। सर कंपनी अगर इतने लाख करोड़ लोगों को लेके आ रही तो कंपनी भी हमसे ज्यादा समझदार है दोस्तों। वो ये तक बता देंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कैसी हाँ बात क्या कर चल रहा है। तो सर ने बताया कि ऐड देखने का, मेरे से अगर पूछते सवाल तो मैं कहता भाई आई कांटेक्ट भी है, आपकी आंखों से पता लगेगा नहीं, कि और देखिए नहीं सबसे बड़ी देखिए चीज, कोई चीट नहीं कर सकता क्योंकि हमने एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर लगा दिया इसमें। अनियाल जी क्या क्वेश्चन है आपका? टेक्निकल इशू है, बट एनीवे, हाँ, जितने सवाल खत्म करिए। और कोई बच्चे हैं क्या? मुझे ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? जी कंटिन्यू। मुझे ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्टेक्ट योर स्पॉन्सर। थैंक यू। एक नीतू लोधी जी का क्वेश्चन है, सर मेरा एक डाउनलाइन में एक मेंबर है, आईडी पेंडिंग में चली गई है, मैंने आधार और वोटर आईडी डन करके देखी, अब क्या करें? पेंडिंग पे चली गई है तो निकट भविष्य में वो रिजेक्ट दिखाएगी। अगर आपने आधार बड़ा खराब सी फोटो लगाई होगी, उनकी फोटो भी खराब होगी, तो ही पेंडिंग में गई होगी, दूसरा तो कोई कारण है नहीं। तो इसी वजह से जब पूरा प्लान में समझाते हैं, वो रिजेक्ट हो जाएगी तब दोबारा करिए। हाँ, आधार कार्ड कैसे लगाना है, पैन कार्ड में अपना फोटो कैसे लगानी, सब चीज बताते हैं। तो आप सवाल ही क्यों ले रहे हैं फिर? ओफो, खाइए बाईगाट की कसम। पर कसम की बाईगाट, बस बड़ा दुर्भाग्य है, 9 महीने से अभी 12 महीने होने। अरे तो आप सवाल ही क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि ये इस तरीके से, तो आप पढ़ क्यों रहे हैं भाई ऐसे सवाल? लेकिन अभी भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, अभी तक वो चीजें नहीं सीख पाए, केवाईसी करना नहीं सीख पाए, वाउचर्स मंगाना नहीं सीख पाए, और पता नहीं इनका आगे कैसे होने वाला है। आलोक जी एक चीज और ले लो, प्रणाम ले लो। विजय जी का प्रणाम, विजय जी का प्रणाम है आपके लिए। विजय जी अपने विजय राठौर जी? नहीं विजय बहारे जी का। अच्छा, तो ठीक, तो बड़ा उनका कोई सवाल तो नहीं है? नहीं सर, प्रणाम दे रहा हूँ। अच्छा, तो ठीक, तो मस्त रहो फिर। खुश रहो बेटा, दे दो पहले। मस्त रहना, खुश रहना जरूरी है दोस्त। देखो ऐसा है कि इतनी असर्टेन, इतना मुश्किल हालात हैं इस समय, और ऑलरेडी जो है दिमाग पे इतना बोझ आप लोग डाल लेते हो, जिंदगी जीना ही भूल जाते हो। अरे भैया,
मैंने कितनी बार कहा है कि जब बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोरोना अंडर कंट्रोल होगा, आपकी अच्छी इनकम्स आ रही होंगी, तो उस समय आपका भी तो रहना जरूरी है। एक एक क्वेश्चन आया है कि आलोक जी मेरे दोस्तों को हाय बोल दीजिए। हेलो, आपके जितने भी दोस्त हैं, हेलो, हाय एवरीबॉडी। सर एक क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर किसी का बैंक में अकाउंट नहीं है और उनको अकाउंट खोलने की परमिशन भी नहीं, तो ऐसे लोगों का पेमेंट कैसे लेंगे? और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे कौन से लोग हैं जिनको अकाउंट खोलने की परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं तो फिर वो इंडियन नहीं हो सकते, या तो इंडियन नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र प्लीज उनके जरा पास मुझे नहीं क्लेरिफाई होगा। कीजिए, ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको परमिशन लेनी पड़ती है और उनकी दिक्कतें क्या आ रही है अकाउंट सर खोलने? इसका सबसे बढ़िया जवाब देता हूं मैं। जब प्रधानमंत्री ने कहा था जनधन अकाउंट खोलने के लिए, तो बैंक के बाहर लाइन लग गई थी। लाइन लग गई थी लोगों के अकाउंट खुलवाने के लिए, और जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा है। डॉक्यूमेंट्स तो जरूरी है, हर चीज के लिए डॉक्यूमेंट जरूरी है। देखिए, कोई भी कार्य प्रणाली, कोई भी सिस्टम जो है, वो बिना डॉक्यूमेंटेशन के नहीं चल सकता। बिना एक प्रॉपर एक कॉर्पोरेट तरीके से उसे नहीं ऑपरेट कर सकता। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी कंपनी हो, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली हो, बिना सिस्टम के नहीं ऑपरेट कर सकते आप। ऐसे हैफजर्ड तरीके से जब चाहे जो चाहे करेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, ना आपका परिवार चलेगा ऐसे, ना कंपनी कोई चलेगी। उसके लिए एक आपके हिसाब से कंपनी नहीं चलेगी। चाहे आप ऐड देखें या स्पॉन्सरशिप वाले ऐड देखें, जब तक वो ऐड नहीं देखेंगे आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए। ऐड देखेंगे तभी आपको भी पैसा आएगा, उनको भी पैसा आएगा। क्वेश्चन था, मैंने इनका जवाब दे दिया है। आर के प्रेम जी के प्रेम जी ने लिखा, सर हमारी एक ख्वाहिश है कि हम आप होस्ट एंड को होस्ट के इमेज देखना पसंद करेंगे। आप तब हम में आप सब लोगों के दर्शन कर पाएंगे। जरूर, आप नहीं करेंगे सर, हम करेंगे दर्शन, आपकी वजह से संभव हो पाया। शुक्रिया। लेकिन सुनील जी, उनको साथ साथ में ये भी बताना पड़ेगा, को होस्ट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी जी जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अगर आप उस लायक हो तो बन सकते हैं, नहीं तो उसकी जिम्मेदारी सब लोग हैंडल नहीं कर सकते। नहीं, ये कह रहे हैं कि हमारी शक्ल देखना चाहते हैं, तो मैंने अच्छा, कहा आप नहीं दिखाए, हम खुद आएंगे आपके पास दिखाने के लिए, बहुत जल्द आएंगे, बिल्कुल। बहुत जल्द मिलने आएंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये सब संभव हो पाया है। थोड़ा सा कोरोना काल समाप्त होने दीजिए, फिर जी उसके बाद हम हॉल प्रेजेंटेशंस करेंगे। आइए, जी जी। सबको मिलिए। एक क्वेश्चन सर राजीव रंजन जी का है, एडवर्टीजमेंट ओनली देख पाएंगे या प्रोडक्ट परचेज भी कर पाएंगे? मेरे ख्याल, धनंजय जी बताइए प्लीज। क्या क्या सवाल पूछिए वापस। एडवर्टीजमेंट ओनली देख पाएंगे या वहां से प्रोडक्ट भी परचेज कर पाएंगे? प्रोडक्ट भी परचेज कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखने। जैसे ही कंपनी का पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, जो शॉपिंग वाला पोर्टल है, उसके बाद ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। अरे दोस्त, लाइफ स्टाइल तो यहीं से चेंज करोगे, बढ़िया बढ़िया चीजें लेके, ऐसे सोच के चलो। कुछ ना कुछ तो खरीदोगे तभी तो पता चलेगा ना। लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करोगे? बढ़िया सी घड़ी कहां से आएगी? इंडिया में तो मिलेगी। तारे उसके हाथ में होने ही। यस, नेक्स्ट। सर अगर हम किसी की आईडी 10 मई के बाद लगाते हैं तो क्या हमें फ्री शेयर मिलेंगे? अगर नहीं मिलेंगे तो शेयर लेने के लिए क्या करना होगा? 10 मई तक ही शेयर मिलेंगे, उसके बाद आपको परचेज करना पड़ेगा हम लोगों से। वो भी लिस्टिंग होने हाँ के तो वो कैसे? लिस्टिंग होने के बाद। लिस्टिंग होने के बाद जब लंदन स्टॉक थैंक यू। एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा, उन्हें अपना इंटरनेशनल डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसमें ही वो परचेज कर सकते हैं। डीमेट के अकाउंट बताइए आपने, तनु जी बहुत अच्छा किया। जितने भी लोग बैठे हैं उनको खरीदने बेचने के लिए डीमेट अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। ये भी एक चीज है, लोग अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि आपको इंडियन डीमैट अकाउंट बिल्कुल नहीं चलने वाला। उसके लिए आपको इंटरनेशनल डीमैट अकाउंट ही लगेगा, और वो कौन से कंपनी का, कैसे खोलना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। सही वक्त आने तक थोड़ा रुकिए। एड पैकेज के जो भी पर्सन है वो केवाईसी में जुड़ते हैं, जरूर जुड़ते हैं मेरे मालिक। थैंक यू। कैसे पर्सन के 2 आईडी ग्रीन हो जाते हैं, तो कौन सी आईडी रनिंग में रहेगी, फर्स्ट या सेकंड? जो पहले हुई होगी ग्रीन वो रहेगी, दूसरी वाली ब्लॉक हो जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट मनीष जी। प्रीपेड कार्ड जो एड्रेस देंगे वो उस पे आएगा और कहाँ जाएगा?
एड्रेस देने का वही पूछ रहे हैं कहाँ दिया जाएगा। सब आ रहा है, सब आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार और करिए। आलोक जी सर की हिंदी कितनी अच्छी है। अरे सर